पत्नी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, सविता, आज माँ आ रही है। मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सविता ने माथा सरवटों से भर कर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है। तुम्हारी माँ है, लाओ मत लाओ तुम्हारी मर्जी। मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विनय ने कहा। विनय सविता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सविता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सविता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? पूरी दुनिया में तुम्हें अपनी माँ से अच्छा कोई लगता है? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियां मुझ में ही हैं। बस मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू और बेकार पत्नी हूँ। विनय बोला, सविता बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने दिन भी माँ यहाँ रहें, सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें, उनका आदर करें, उन्हें समय दें। सविता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे कामकाज छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विनय ने कहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम वो समझना ही नहीं चाहती। सविता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को तो कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही करते कब हो? मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर विनय गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गईं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकता था क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। फिर मैंने भी तुम्हारी बात मान ली ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थाम कर इस शहर में आया था, जिन्होंने यह सब कुछ सिखाकर मुझे इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करती हो क्या मुझे नहीं पता? सविता तमतमाकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। विनय भी आज दिल की भड़ास निकालने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास न जाने देना, बार बार माँ को कहना कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, जैसे ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो, उसके बेटे का नहीं। माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सविता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरी गलती बताओ। विनय दर्द भरी आवाज़ में बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। यह जो आज हमारे पास गाड़ी, स्टेटस, घर है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, यह उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारी का नाटक शुरू हो जाता है और माँ इस उम्र में भी घर का काम करती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो। सविता, आज पहली और आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ के साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम वह विनय देखोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पिछली बार भी तुमने माँ पर अपनी अंगूठी चोरी का आरोप लगाया था और अंगूठी कहाँ मिली? तुम्हारे ही पर्स में। सविता ने कहा, हाँ, यह मेरी भूल हो गई, पर इस बात के लिए मैंने माँ से तो माफ़ी मांगी थी। विनय ने रूंधे गले से कहा, तुम जानती हो, उस दिन माँ ने अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डाला था। उनकी आंखों में जार जार आंसू बह रहे थे। फिर भी माँ का बड़प्पन देखो, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। विनय अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विनय का पहली बार ऐसा रूप देख कर सविता ने अब चुप्पी साध ली थी।
वहीं दरवाजे के पास खड़ी माँ पहली बार अपने बेटे विनय को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विनय ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया था। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।